किसी शख्स को एहतिलाम हो गया, वो रोजे की हालत में था, सोया, सहरी करने के बाद में सो गया। अब जब उसकी आंख खुली, बेदार हुआ, उसने देखा कि मुझे तो एहतिलाम हो गया। ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। एहतिलाम हो जाने से रोजा नहीं टूटता, याद रहे। इसी तरह किसी ने रात में अपनी ज़ौजा के साथ हम बिस्तरी की और गुस्ल नहीं किया, उसी हालत में सहरी कर ली, रोजा उसने रख लिया, बिल्कुल उसका रोजा हो जाएगा। लेकिन उसे चाहिए कि जैसी हम बिस्तरी की है, फारिग हुआ है, फौरन गुस्ल करे। नापाक रहना इसकी इजाजत नहीं है। गुस्ल करे फौरन, उसके बाद में रोजा रखे और नमाज फजर अदा करे। ये एक वो बात मैंने अर्ज की है कि बिल फर्ज अगर गुस्ल नहीं किया या भूल गया या जो भी है वल्लाहु आलम, लेकिन उसने उसी हालत में रोजा रख लिया तो रोजा उसका हो जाएगा। अलबत्ता जितनी देर गुस्ल करने में लगाएगा और उस सूरत में नमाजें छोड़ेगा, उसका गुनाहगार होगा। नापाक रहने पर अल्लाह ताला नाराज होता है और नहुसतें बरसती हैं, वो तमाम चीजें उसके लिए वबाल हैं। तो लिहाजा चाहिए कि फौरन गुस्ल करे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें शरीयत ने इजाजत दी है, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको रियायत बख्शी है कि वो अगर रोजा न रखें तब भी वो गुनाहगार नहीं होते। उन्हें इजाजत है वो रोजा न रखें, कोई गुनाह उनके सर पर नहीं होगा। हैरान कुन बात है कि मोमिन भी है बंदा, रोजा भी नहीं रख रहा है, फिर भी उसे इजाजत है कि वो रोजा नहीं रख रहा है मगर गुनाहगार नहीं है। गौर करो मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को इजाजत दी है, शरीयत ने रियायत दी है, अगर वो रोजा न रखे तो कोई गुनाह नहीं होगा। कौन है वो लोग? पहला इंसान वो जो मुसाफिर है, सफर में है। हालत सफर के अंदर अगर बंदा रोजा नहीं रखता है तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन सफर जैसे ही खत्म हो जाए, जब वो मुसाफिर से मुकीम बन जाए तो उसे चाहिए कि अब वो कज़ा करे जो रोजे सफर में छूट गए। अब उन रोजों की कज़ा करना जरूरी है। यहां कफारा नहीं होगा, यहां सिर्फ कज़ा, एक के बदले एक। कफारा अलग है, कज़ा अलग है। एक रोजा छोड़ा तो उसके बदले एक रखना होगा, दो छोड़ दिए तो दो रखने होंगे, यानी उज़्र जाता रहेगा तो फिर उसकी कज़ा। पहला वो इंसान जो मुसाफिर, जो सफर में है। लेकिन याद रहे मेरे अजीजों, आजकल सफर में बड़ी आसाइशें हैं। पहले के सफर बड़े दुश्वार हुआ करते थे। पहले लोग पैदल सफर किया करते थे, घोड़ों पे सफर किया करते थे या ऊंट पे बैठकर। रास्ते के अंदर बड़ी दुश्वारियां होती थी, धूप है, गर्मी है, तपिश है। ये तमाम चीजें सफर के अंदर, सफर की सऊबतें होती थी। तब इजाजत अल्लाह के रसूल ने अता फरमाई, मुसाफिरो रोजे अगर तुम छोड़ दोगे सफर की हालत में गुनाह नहीं होगा। आज के सफर बड़े आसान है, कार में बैठकर, एसी में बैठकर, एयर कंडीशन बस में बैठकर बड़े मजे का सफर है। तो जब इतना अच्छा सफर है तो क्या जरूरत है रोजा छोड़ने की? कोई परेशानी नहीं है। तमाम आसानियां, तमाम आसाइशें, तमाम किस्म की उसे रास्ते के अंदर तमाम सहूलतें फराहम है। एसी में बैठ के जा रहा, मजे से सफर कर रहा है, कोई दुश्वारी नहीं है। इसमें भी रियायत दी गई है। 4 को फरमाया 4 नहीं 2 कर लो, 4 की जगह 2 कर लो। तो ये मुसाफिर को रियायत है। तो पहला कौन है? मुसाफिर। हालत सफर में रोजा न रखे गुनाहगार नहीं होगा।
दूसरा कौन है? फरमाया दूसरी वो खातून जो उम्मीद से है, हामिला है, जिसके पेट में बच्चा है, हामिला है, उम्मीद से है। दौराने हमल बड़ी तकलीफें होती हैं, औरत को बड़ी बहुत सारी चीजों को वो फेस करती है, तो उसे इजाजत दी गई कि दौराने हमल तू उम्मीद से है, परेशानियां हैं, तो तू रोजा छोड़ सकती है। अलबत्ता जब बच्चे की विलादत हो जाएगी तो जितने रोजे दौराने हमल छोड़े हैं उन रोजों की कज़ा है, कफारा नहीं है, याद रहे, कज़ा है। दौराने हमल 2 रोजे छोड़ दिए, 2 की कज़ा, 3 छोड़े, 3 की कज़ा, तो क्या है कि जो रोजे छोड़ दिए उनकी कज़ा। इजाजत दी है शरीयत ने रोजा छोड़ने की। तो दूसरी वो खातून जो हामिला है, उम्मीद से है, शरीयत ने इजाजत दी तू रोजा छोड़ सकती है, गुनाहगार नहीं होगी। तो ये 2 किस्में हुई। तीसरा वो औरत जो बच्चे को दूध पिलाती है। अब ऐसी सूरत में उसे खाना पीना जरूरी है, बच्चे को दूध पिलाना है, तो फरमाया कि ऐसी सूरत में भी इजाजत है। अगर वो नहीफ है, कमजोर है खातून और नहीं हो सकता है गुजारा, और बच्चे का दूध अगर वो रोजा रखेगी तो दूध पिस्तानों में नहीं आएगा और बच्चा भूखा रहेगा, जिसके सबब बच्चा कमजोर या बीमार पड़ सकता है, ऐसी सूरत में फरमाया कि दूध पिलाने वाली को इजाजत है कि वो रोजा छोड़ सकती है। लेकिन जब वो मुद्दत खत्म होगी तो फिर उसको, या जैसे ही वो उज़्र जाएगा तो उसको रोजों की कज़ा है। तो तीसरी वो औरत, वो खातून जो दूध पिलाने वाली है। चौथा वो इंसान जो बीमार है और बीमारी की भी हद मुकर्रर की गई, कितनी बीमारी में रोजा छोड़ा जा सकता है। ऐसा नहीं कि जरा कान गर्म हुआ तो रोजा छोड़ दिया, जरा सा मच्छर ने काट लिया तो रोजा छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। जरा सा सर में दर्द हुआ हल्का फुल्का तो कहने लगे भाई हमें तो बहुत तकलीफ है, छोड़ दिया रोजा, नहीं। याद रहे मेरे अजीजों, रोजा छोड़ने की इजाजत उस हाल में है कि जब बीमारी बहुत ज्यादा हो, कमजोरी बहुत ज्यादा हो और बीमारी इस दर्जा हो कि उसे दवाई दिन में कई मर्तबा खाना है, नहीं खाएगा नहीं बचेगा, जान पे बनाएगी। अगर जान पे बनाएगी तो ऐसी सूरत में उसे चाहिए कि वो रोजा छोड़ दे, कोई गुनाह नहीं होगा। जब सेहत याब हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, तो वो बीमारी में जो रोजे छोड़ दिए उनकी कज़ा कर ले। ये है बीमार। ये वो लोग हैं कि रोजा छोड़े इन पर कोई गुनाह नहीं होता। बीमार इंसान, बीमारी के सबब शरीयत कहती है तुझे इजाजत है, तू रोजा छोड़ सकता है। और फिर एक और कैटेगरी, एक और शख्स, कौन? जो बहुत बूढ़ा है, कमजोर है, रोजा रखने की ताकत नहीं है, बुढ़ापे के सबब कमजोरी इस दर्जा है कि नहीं रख सकता रोजा। याद रहे ये मुस्तफा की प्यारी शरीयत है, मशक्कत में किसी को नहीं डालती। इस्लाम किसी को परेशानी में मुब्तला नहीं करता, इस्लाम किसी को मशक्कत में नहीं डालता, इस्लाम किसी पर बोझ नहीं बनता है। आज लोग बहुत सारे समझते हैं इस्लाम के अंदर इतने सख्त हैं उसूल, इतने सख्त कानून। कई लोगों को हमने कहते सुना भाई शरीयत पे अमल करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा दुश्वार है। याद रखना शरीयत पे अमल करना बड़ा आसान है, शरीयत पे अमल करना दुश्वार नहीं है, क्योंकि शरीयत वही आपसे मुझसे हर मोमिन से कराती है जितना करने की कुदरत मेरे अंदर मौजूद है, जितना करने की ताकत मेरे अंदर मौजूद है। लेकिन ताकत होने के बावजूद सिर्फ काहिली और सुस्ती के सबब ना करे बंदा, तो फिर शरीयत की तलवार गिरती है और काट देती है, फिर छोड़ा नहीं जाता उसको।
ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम, जाने कायनात के दीवानों गौर करो, मेरे मुस्तफ़ा जो शरीयत लेकर आए कितनी प्यारी शरीयत है। इस्लाम किसी को मशक्क़त में नहीं डालता, इस्लाम किसी को परेशानी में नहीं डालता। तो बहुत बूढ़ा इंसान, बहुत कमज़ोर, बहुत लागर, रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता, कुदरत नहीं रखता, नहीं रख सकता रोज़ा, ऐसी सूरत में उसे इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे। अलबत्ता अगर वो सेहतयाब हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, तो फिर उसे उन रोज़ों की क़ज़ा करना ज़रूरी है। आगे बढ़ें। फिर वो आदमी जिसे अपनी जान का ख़तरा बना हो, जान पर बनाई हो, किसी भी तरह से हलाक होने का खतरा, हलाक होने का डर, जब ये डर पैदा हो गया है, अब वो हलाक होने का खतरा, सिर्फ डर नहीं, एक तो ये कि बंदा खुद ही अपने अंदर और मैं मर जाऊंगा, ये खुद ही अपने अंदर सोच रहे मैं मर जाऊंगा रोजा रख लिया, नहीं, वो सूरतें जिनमें वाकई वो मर सकता है, हलाक हो सकता है, उसे डर है मर जाएगा। मिसाल के तौर पर फिर वही बात आएगी, अगर कोई बीमार है, दवाई नहीं खाएगा और हलाक होने का डर है कि मर जाएगा अगर नहीं खाई दवाई, ऐसी सूरत में इजाजत है। भाई शरीयत कहती है जब तेरी जान पे बनाई हो ना, जब जान पे बनाई हो, खौफ मर जाने का हो, डर हो हलाक होने का, ऐसी सूरत में तो इजाजत दी गई है। झूठ भी बोल सकता है, तलवार गर्दन पे रखी है, मगर तकवा यह है कि ना बोले, लेकिन तलवार गर्दन पे है, ऐसी सूरत में अगर नहीं बोला तो मर जाएगा, इजाजत है। ये वो लोग हैं कि इन्हें रोजा न रखें कोई गुनाह नहीं। अच्छा फिर एक और इंसान कौन है कि जो मजनू है, पागल है, दीवाना है। पागल दीवाने पर शरीयत का कोई उसूल, कोई कानून लागू नहीं होता। दीवाने पर, मजनू पर, पागल पर न नमाज फर्ज है, न रोजा फर्ज है, न ज़कात फर्ज है, न हज फर्ज है। पागल इंसान, मजनू, दीवाना, कई लोग इस फिक्र में लगे रहते हैं कि नमाज से बच जाएं, रोज़ों से बच जाएं, इबादतों से बच जाएं। कैसे बचें? एक मौलाना साहब से किसी ने कहा कि हजरत कोई तरीका ऐसा बता दें कि नमाज भी नहीं पढ़ूं और गुनाह भी कोई ना हो, रोज़ा भी ना रखूं, गुनाह भी कोई ना हो, कोई है तरीका? मौलाना साहब कहने लगे बिल्कुल है तरीका। तुम नमाज भी नहीं पढ़ोगे, गुनाह भी नहीं होगा, तुम रोज़ा भी नहीं रखोगे, नहीं होगा गुनाह। दो तरीके बताए। मौलाना साहब ने कहा कि दो तरीके हैं। इसने कहा हजरत जल्दी बता दो। बड़ा खुश हो गया कि भाई लो आज काम हो गया, नमाज नहीं पढ़ूंगा, गुनाह भी नहीं होगा, रोजा नहीं रखूंगा, गुनाह भी नहीं होगा। खुश हो गया, कहने लगा हजरत जल्दी बताएं वो दो तरीके कौन से। तो मौलाना साहब ने फरमाया पहला तरीका ये है कि पागल हो जाओ। पागल पर नमाज माफ है। पहला तरीका यह है कि पागल हो जाओ, गुनाह भी नहीं होगा, नमाज भी नहीं पढ़ोगे। हजरत कैसी बात कर रहे हैं? पागल लोग पत्थर मारेंगे या मैं लोगों को पत्थर मारूंगा? फरमाया पागल नहीं होते तो फिर नमाज से नहीं बच सकते। पागल पर नमाज माफ है। तो कहने लगे हजरत ये वाला तरीका नहीं, दूसरा बता दो। तो हजरत ने फरमाया दूसरा तरीका यह है कि मर जाओ, मरने के बाद में फिर न नमाज है, न रोजा है, न इबादत है, कुछ नहीं, मर जाओ। दूसरा तरीका ये, नमाज मुआफ, रोजा मुआफ। कहने लगा हजरत आप तो मरने की बात कर रहे हैं, मैं कैसे मर जाऊं? जिंदगी से मुझे प्यार है। तो हजरत ने फरमाया कि अगर पागल नहीं होते, मरना भी नहीं चाहते, तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं है। नमाज 5 वक्त की फर्ज है, तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। रोजे 30 दिन के फर्ज है, रमजान के रखने ही होंगे। नहीं रखोगे गुनाहगार होगे, नहीं रखोगे तो गुनाह में शामिल हो जाओगे, गुनाह तुम्हारे ऊपर रहेगा। तो इसीलिए चाहिए कि हम ख्याल रखें इन बातों का
कि हम अब अच्छा, मैं यहां पर एक मसला और बयान करना चाहता हूं। बूढ़े इंसान के बारे में मैंने अर्ज किया, अगर ऐसा बूढ़ा गर्मियों में गर्मी की वजह से रोजा नहीं रख सकता मगर जाड़ों में रख सकता है, तो अब इफ्तार कर ले और इनके बदले जाड़ों में रखना रोजा उस पर फर्ज हो जाएगा। समझे आप? अभी तो खैर नॉर्मल है मौसम, बहुत अच्छा मौसम है इस वक्त जो रमजान है, अल्हम्दुलिल्लाह महसूस ही नहीं हो रहा रोजा, बहुत अच्छा मौसम है। लेकिन अभी जो कई साल पीछे अगर हम जाएं तो बहुत गर्मियों में रोजे थे, तो कई ऐसे बुजुर्ग ऐसे बूढ़े कि गर्मी में तो नहीं रख सकते, खुश्की पानी की कमी, गर्मी में रोजा रख लिया तो मर जाएंगे, तो उन्हें ऐसी सूरत में इजाजत है कि यहाँ पे तुम छोड़ दो। लेकिन जाड़े के दिन जब आए तब तुम रोजा रख सकते हो, तो रमजान के रोजों की कज़ा गर्मियों की जाड़ों के अंदर रोजे रखकर पूरी करें। गर्मियों के रोजे छोड़े हुए रमजान के सर्दियों में जब तुम रखने के काबिल हो जाओ, वही बात मैंने जिस तरह अर्ज किया था कि जब तंदुरुस्त हो जाओ तो फिर उनकी कज़ा है। तो वो बूढ़ा जो गर्मी में नहीं रख पा रहा है वो जाड़ों में उन रोजों की कज़ा कर ले। ये वो लोग हैं जो रोजा नहीं रखें तो गुनाह नहीं होता। इनके अलावा कोई भी इंसान हो, बचने का कोई रास्ता नहीं है, रोजा रखना पड़ेगा। रोजा फर्ज है। 30 दिन के रोजे अल्लाह ने 1 माह के फर्ज किए। माह सियाम, माह रमजानुल मुबारक, अल्लाह ताला ने इसके रोजे फर्ज किए हैं। अब मैं आपकी खिदमत में चंद एक मसाइल अर्ज करना चाहता हूं रोजे के ताल्लुक से। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, बहुत सारे लोग बार बार मसाइल मालूम करते हैं, कहते हैं हजरत जरा रोजे के चंद मसाइल तो बता दीजिए। कहते हैं हजरत ये बताएं कि नाखून काटने से क्या रोजा टूट जाएगा। फोन पर जो लोग मालूम करते हैं उनको तो हम बताते ही हैं, लेकिन अब हम अपने बयान के जरिए बताना चाहते हैं ताकि सबको पता लग जाए, जो भी हमारा बयान ये देखें सुने। नाखून काटने से रोजा नहीं टूटता, याद रहे। नाखून काटने से रोजा हरगिज नहीं टूटता। इसी तरह बाल कटाने से रोजा नहीं टूटता। चंद लोगों ने यह भी सवाल किया कि क्या बाल कटाने से रोजा टूट जाएगा, तो बाल कटाने से रोजा नहीं टूटता। इसी तरह भूल कर, गलती से याद नहीं रहा कि मैं रोजे से हूं और खा लिया, कुछ भूल कर खा लिया तो रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता जैसी खाया उसे फौरन याद आ गया तो जो मुंह में है फौरन उसको निकाल दे बाहर, फौरन कुल्ली करे। बाहर शरीयत के अंदर ये तमाम मसाइल मौजूद हैं, आप हजरात खुद भी इनको देख सकते हैं। तो रोजा नहीं टूटता है। इसी तरह जैसे धुआं या गर्दो गुबार, डस्ट, धूल, आप कहीं गए वहां पे धुआं है, अब वो धुआं जाहिर है सांस ले रहे हैं तो अंदर जा रहा है, मुंह के जरिए भी हल्क से उतर रहा है, उससे रोजा नहीं टूटेगा। जानबूझकर अगर कर रहे हैं कि धुएं को अंदर ले रहे हैं, इससे कुछ लोग ये जवाब निकाल सकते हैं कि साहब बीड़ी में भी तो धुआं ही है, सिगरेट में भी तो धुआं ही है, तो फिर हम बीड़ी पी लें क्या दिक्कत है, सिगरेट पी लें हम क्या दिक्कत है। हरगिज नहीं, रोजा टूट जाएगा। हुक्का, सिगार, सिगरेट, पान, तंबाकू खाने पीने से रोजा टूट जाता है, याद रहे। पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, इन सब चीजों को खाने पीने से रोजा टूट जाता है। लेकिन आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में धुआं था, वो अचानक वहां से गुजरते हुए आपके सांस के जरिए हल्क से उतर गया, सांस के जरिए मुंह में गया, ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। आप सांस ले रहे थे कि अचानक कोई मक्खी आपके हल्क के अंदर आ गई, नीचे उतर गई, रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरह से हमारे कुछ भाई चक्की उनकी है और वो चक्की चलाते हैं, आटा पीसने का उनका काम है,
और वो रोज़ा रखे हुए हैं, रोज़े की हालत में चक्की चल रही है, काम अपना वो कर रहे हैं। ऐसी सूरत में जो आटा वहां पर उड़ता है और किसी वजह से पहले तो मुंह पर कपड़ा वगैरह बांध लें, एहतियात से काम लें कि मुंह के अंदर न जाए और हल्क से वो आटा वगैरह ना उतरे। लेकिन अगर बिलफर्ज थोड़ा बहुत वो गुबार जो उसका होता है, आटा सिर्फ उसका जो गुबार होता है थोड़ा बहुत अगर किसी वजह से चला गया, उस सूरत में रोजा नहीं टूटेगा, याद रहे। ऐसी ये तमाम सूरतें मैं बयान कर रहा हूं जिनमें रोजा नहीं टूटता है, ख्याल रहे। इसी तरह से किसी शख्स को एहतिलाम हो गया, वो रोजे की हालत में था, सोया, सहरी करने के बाद में सो गया। अब जब उसकी आंख खुली, बेदार हुआ, उसने देखा कि मुझे तो एहतिलाम हो गया, ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। एहतिलाम हो जाने से रोजा नहीं टूटता, याद रहे। इसी तरह किसी ने रात में अपनी ज़ौजा के साथ हम बिस्तरी की और गुस्ल नहीं किया, उसी हालत में सहरी कर ली, रोजा उसने रख लिया, बिल्कुल उसका रोजा हो जाएगा। लेकिन उसे चाहिए कि जैसी हम बिस्तरी की है, फारिग हुआ है, फौरन गुस्ल करे। नापाक रहना इसकी इजाजत नहीं है, गुस्ल करे फौरन, उसके बाद में रोजा रखे और नमाज फजर अदा करे। ये एक वो बात मैंने अर्ज की है कि बिल फर्ज अगर गुस्ल नहीं किया या भूल गया या जो भी है वल्लाहु आलम, लेकिन उसने उसी हालत में रोजा रख लिया तो रोजा उसका हो जाएगा। अलबत्ता जितनी देर गुस्ल करने में लगाएगा और उस सूरत में नमाजें छोड़ेगा उसका गुनाहगार होगा। नापाक रहने पर अल्लाह ताला नाराज होता है और नहुसतें बरसती हैं, वो तमाम चीजें उसके लिए वबाल हैं। तो लिहाजा चाहिए कि फौरन गुस्ल करे। इसी तरह अगर किसी शख्स ने बोसा लिया और इंजाल नहीं हुआ, बोसा लिया मगर इंजाल नहीं हुआ तो रोजा नहीं टूटेगा, याद रहे। रोजा ना एहतिलाम होने से टूटेगा, ना बोसा लेने पर कि इंजाल नहीं हुआ उस सूरत में रोजा नहीं टूटेगा। ये मैंने वो बातें अर्ज की, वो मसाइल कि जिनका जानना बहुत ज़रूरी है और लोग अक्सर मालूम भी करते रहते हैं कि साहब नाखून काट सकते हैं या हम बाल सर के काट सकते हैं, इससे क्या होगा, रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो याद रहे इन तमाम चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। अब मैं एक अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। रमज़ान के रोज़े हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हम पर फ़र्ज़ हम रखते हैं, लेकिन अगली उम्मतों ने भी रोज़े रखे हैं, उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, उनका तरीक़ा अलग था, अहले किताब। और मेरा ख्याल है कि आज भी, ख्याल नहीं, आज भी अहले किताब यानी कि ये यहूद व नसारा, हालांकि इनकी शरीयतें अब मनसूख हो गई, शरीयत एक है, वो फ़कत मेरे मुस्तफ़ा की है और अब इनको चाहिए कि ये मेरे मुस्तफ़ा की शरीयत को अपनाएं, इस्लाम को कबूल करें। हुजूर के दौर में इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, कर लेते तो ये आज कुफ़ार मुशरिकीन के ज़ुमरे में नहीं होते, लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो वो शरीयतें मनसूख हो गई। शरीयत फ़कत मेरे मुस्तफ़ा की है। अब इन लोगों के यहाँ रोज़ा क्या है और हमारे यहाँ रोज़ा क्या है, यहूद व नसारा अहले किताब, इनके और हमारे रोज़े में फ़र्क क्या है। मेरे मुस्तफ़ा करीम का फरमान सुनो। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, तुम सहरी ज़रूर खाया करो क्योंकि तुम्हारे और अहले किताब के दरमियान जो फर्क है वो सहरी का लुक़मा है। ये जो बाज लोग किया करते हैं कि भाई सहरी नहीं खाई, बगैर सहरी के रोजा रख रहे हैं। बाज लोग बहुत परहेजगारी के चक्कर में बगैर सहरी के करते हैं। बाज लोग सुस्ती काहली के सबब उठना नहीं चाहते कि चलो छोड़ो यार नहीं उठते, ऐसी हो गया रोजा, ऐसी रख लेंगे।
नहीं मेरे अजीजों, सहरी जरूर किया करो, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान है। ताजदारे मदीना ने फरमाया सहरी जरूर किया करो, क्योंकि तुम्हारे और अहले किताब के दरमियान जो फर्क है, ये सहरी का लुक़मा, उनके और तुम्हारे रोज़ों के दरमियान जो फर्क है वो सहरी का लुक़मा है। तो तुम सहरी जरूर किया करो। और सहरी की बरकतें भी बहुत ज़्यादा हैं, फजीलतें भी बहुत ज़्यादा हैं। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदारे मदीना का ऐलान है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दुरूद भेजते हैं। सहरी खाने वालों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। ताजदारे मदीना के गुलामों जरा गौर करो, सहरी हम खाएं, दुरूद अल्लाह भेजे, फरिश्ते भेजे। हम निकम्मों पर, गुनहगारों पर, सिर्फ इस बात पर कि हम सहरी खा रहे हैं। ताजदारे मदीना के प्यारे आका के प्यारे गुलामों गौर करो, इससे बढ़कर क्या फजीलत होगी। हम सहरी खाएं, अल्लाह ताला और उसके मासूम फरिश्ते हम निकम्मों के लिए, हम गुनाहगारों के लिए अल्लाहु अकबर हम पर दुरूद भेजें। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मजीद इरशाद फरमाया, सहरी कुल की कुल बरकत है, मुकम्मल तौर पर सहरी में बरकतें हैं। फरमाया मेरे आका ने सहरी कुल की कुल बरकत है, इसे न छोड़ा जाए, इसे हरगिज न छोड़ना, अगरचे एक घूंट पानी ही पी ले, क्योंकि सहरी खाने वालों पर अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। चाहे एक घूंट पानी ही पिए, एक खजूर ही खाएं, सहरी जरूर करें। ये नहीं कि बिस्तर में पड़े पड़े चलो भाई आज कुछ नहीं खाते, ठीक है ऐसी कर लेंगे रोजा। चाहे एक घूंट पानी पिए, चाहे एक खजूर खाएं, लेकिन सहरी जरूर खाएं। बड़ी फजीलतें फरमाए मेरे आका ने, कुल की कुल बरकत, इसके अंदर बहुत बरकतें अल्लाह ने रखी हैं। ये सब बरकतें इसलिए बताई जा रही हैं ताकि किसी भी तरह उम्मत सहरी के लिए बेदार हो और थोड़ा सा पानी ही सही जरूर पी ले। अगर हमने इस सुन्नत पर अमल किया तो अल्लाह ताला की बरकतों और परवरदिगार की रहमतों के हम हकदार बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें माह सियाम का अदब एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ मैंने अर्ज किया मौला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।